कि हम लोग सेट में फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी कम करते थे क्योंकि 90s में फ़ोन्स नहीं होते थे। म्यूज़िक हम लोग सिर्फ स्टीरियो में सुन सकते थे और किसी से बात करनी है, कोई मैसेज करना है तो हम सिर्फ कैसेट में कर सकते थे। फीलिंग भी वैसी थी, कैसी थी? I related to this character the most. तो आपकी औकात बढ़ जाती है. So those ways I suppose all boys, and I've been in all boys school. तो मैं तो बॉम्बे आके ऐसा कल्चरल शॉक हुआ था पहले. It's become very easy to cancel a date. Last minute you can say, "Hey babe." No, ghosting. अच्छा, ghosting. Another level. That was ghosting when nobody landed up, because then the only time you would be able to connect would be when you go back home और फिर wait कर रहे हो कि यार क्या हुआ? Did somebody else pick her up or some, you know, she stopped like, you know, taking interest in me. And then yeah, you get to know कि नहीं वो कुछ. मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं पकड़ा है, but तो लड़की के पेरेंट्स थे? हाँ. I haven't seen it. तो for me also it was like that the one who I used to talk to, वो अपने मॉम या डैड के फोन पे चैट कर रहे होते या कॉल पे वेट कर रहे होते. I can't make it. Boys used to make a voice sound from throat like I can't do it, like something, and that's how they used to communicate. Because I was from a hilly area. I don't know, like you're on the road, you know the exact time when this person comes, so you walk in that exact time so that you can meet. So there are so many such things. Cloak was a thing, letters were a thing. If we don't change, if we don't make women comfortable in their own skin, then this film will be relatable. I think actors को काफी वो nudge कर दिया जाता है कि they are just desperate for work. But in this process throughout, I felt like that's not the case. Like we are being respected as artists and we have a consent in the kind of projects we want to do. This project मिला कैसे आपको? जी. अच्छा. Look at acting. He bought it from a shop. Sorry. People literally boo you and you still perform on stage and you're like, oh, what you are doing? And they're like, it was horrible, Kari. I don't know why. And one of my friends was like, you guys locked us. I want to go out because it was such a horrible show. बहुत कम ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट को पिक्चर पहले भेजी जाती है, आप पिक्चर देख लीजिए फिर इंटरव्यू कीजिए. तो जब आ जाती है ना, हम समझ जाते हैं कि ये पिक्चर अच्छी है. क्योंकि जो अच्छी नहीं होती वो भेजी नहीं जाती और उसमें लिख भी दिया जाता है कि इसका रिव्यू आप रिलीज होने वाले दिन 11-12 बजे तक मत छापिएगा, उसे एम्बार्गो कहा जाता है. तो पिक्चर आई, मैंने देखी एंड आई लव्ड इट. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने नॉस्टैल्जिक भी किया बिकॉज मैं तो 90s किड्स हूँ. Wow. तो मुझे बहुत मजा आया. एंड अली, गुड स्टार्ट Yeah, it's a start. एज अ प्रोड्यूसर. सो सबसे पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये एक्चुअली शुचि तलाती के दिमाग से आइडिया निकला है. ऋचा और शुचि इज द डायरेक्टर एंड द राइटर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एज वेल. ये दोनों साथ में SCM में पढ़ चुके हैं. तो काफ़ी कुछ साल पहले यू नो शुचि स्क्रिप्ट लाई थी ऋचा के पास एंड देन दे डिसाइडेड लेट्स प्रोड्यूस दिस. फिर मैंने पढ़ी. आई थॉट इट वाज जस्ट ब्रिलियंट. जनरली एक मदर डॉटर लव स्टोरी हमने देखी नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है. एंड देन विद सच अमेजिंग सटल्टीज एंड देन दिस यू नो स्कूल रोमांस बिटवीन देम, आई थॉट इट वाज डेल्ट ब्यूटिफुली. और सिनेमा में कम देखने को मिलता है. हम वही सिनेमा बनाना चाह रहे हैं जो हम देखते हैं, हम देखते आए हैं. राइट. तो उसको हमारी इंडियन सिनेमा और बाहर की सिनेमा को थोड़ा ब्रिज करने की कोशिश की है. उसमें ये निकल के आया है. We obviously found these wonderful people to work with. हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे आपका. सो एंड मुझे ये बताओ कि आप तो 90s में पैदा नहीं हुए थे, देख के ही पता चला. तो इतना परफेक्शन से 90s के लड़के का रोल किया कैसे? मतलब मैं देख रहा था ना तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ यार, ऐसे लौंडे जो हैं अपने आसपास तो होते थे कि मतलब क्यों सेट कर लेते थे, मम्मी को भी, बेटी को भी, टीचर को भी, सबको. तो ये कैसे किया? I think definitely the script it really helped me कि वो एक different वो जनरेशन में जाने का. जैसे वॉकमैन हो गई, some dialogues, one ring and cut, like I had no idea what that was, but I think आप लोग के लिए it is something so relevant and very known. So there Suchi ma'am used to tell us stories, उनके बचपन की stories, उनके personal life के stories. So that really helped to understand what the things used to be then. फिर
I think universally also, and even after the time, the core remains the same. लड़के आज भी ऐसे बहुत, मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को जो ऐसे हैं. It's just कि they dress differently. So again, then our costume team and everything, I think the art team, they all help with everything, with the props, with the costumes, that it just came out. सेम आई आस्क यू बिकॉज जिस तरह का कैरेक्टर है, आप अभी 90s से आपका शायद लेना देना नहीं है बिकॉज आप बहुत बाद में पैदा हुए. सो हाउ कम, कहीं कुछ एक रिसर्च होती है या एक चीज होती है कि स्क्रिप्ट तो चलो हमें मिलती है, आपको बताते भी हैं, बट कहीं कुछ बात भी की थी पेरेंट्स से या कुछ लोगों से कि हाँ 90s में कैसा होता था कैसा नहीं होता था, बिकॉज वो बहुत रिलेटेबल लगा मुझे कि हाँ ऐसा ही होता था. बहुत ही ये सैड बात है कि हमारे स्कूल्स 20 साल पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही चल रहे हैं. तो नहीं, बहुत बदल गए हैं अब. पता नहीं, मतलब कोविड आ गया, डिजिटल लर्निंग भी हो गई, बट द करिकुलम इज स्टिल द सेम, आवर सिलेबस इज स्टिल द हाँ, सेम. सिलेबस इज सेम, बच्चे सेम नहीं रहे. बच्चे सेम नहीं रहे, रूल सेम है. और मतलब चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से हमारे रूल्स चेंज नहीं हो रहे. तो शुचि जिस टाइम में स्कूल गई थी और जिस टाइम के उनके रेगुलेशंस थे वो मेरे स्कूल के टाइम में भी सिमिलर थे. और शुचि अपने स्कूल की हेड प्रीफेक्ट रही है, मैं भी अपने स्कूल की हेड प्रीफेक्ट रही हूँ. तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी इन सेंस में कि हम लोग स्कूल वाला सेक्शन कैसे नेविगेट करें. बट हाँ, ये बात थी कि हम लोग सेट में फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी कम करते थे क्योंकि 90s में फ़ोन्स नहीं होते थे. और अलग टाइप था, मतलब म्यूज़िक हम लोग सिर्फ स्टीरियो में सुन सकते थे, और किसी से बात करनी है, कोई मैसेज करना है तो हम सिर्फ कैसेट में कर सकते थे. तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट थी, बट जो भाव थे, जो इमोशंस थे, वो काफ़ी सिमिलर थे थ्रू आउट. एंड उसी चीज़ से रिलेट करके आई थिंक कैरेक्टर के साथ हमने रिसर्च स्टार्ट किया, कैरेक्टर के साथ काम करना शुरू किया. एंड आई थिंक मतलब unfortunately like the relatability of the film will exist even in the coming times if we don't change, if we don't make women comfortable in their own skin, then this film will be relatable, or it will, you know, mark as something ki okay, from this particular film women started, you know, accepting the way they are in representation. ग्रेट. ये बातें बिल्कुल ऐसे करती हैं 90s में पैदा हुई हूँ, जब अभी 40 साल की हो गई. कनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. My Hindi is bad. I was just about to say, but okay. I'll ask in English only. You can speak in Hindi. हाँ, Maybe I I'll can speak respond in in English. So you तो know that era, Yes. 90s वाला. तो आपके लिए रिलेटेबल था, कितना नॉस्टैल्जिक था इस कैरेक्टर को प्ले करना? I mean, I more related with Preeti played Meera's character because I was that age. Were you like her? इनके कैरेक्टर जैसा? Maybe I was more confident, I think, and I was more outgoing, or I was more courageous. So that way, I think Meera's character is a little. I think I came of age and I was 5 years old only. So that way, no. But I have a lot of friends who were similar, or I could relate with that. But we did way more nastier things, or like. Like there were similarities and there were a lot of different things as well, because I came from Kerala, I came from a certain village in Trivandrum. So how there it was sometimes, I don't know, like you're on the road, you know the exact time when this person comes, so you walk in that exact time so that you can meet. So there are so many such things. Cloak was a thing, letters were a thing. People will throw a letter to a ground and somebody else will have to walk in a different time and get it. So communication had many different aspects. There was this, I can't make it. Boys used to make a voice sound from throat like, I can't do it, like something, and that's how they used to communicate because I was from a hilly area. So there were things, a lot of things, phone things, yes, like even our house had a cordless phone, and like if it's late night call, like actually my parents were pretty cool, but they didn't want me to like, they wanted me to sleep on time. So these things were like, don't talk like all night and things like that. But yeah, many things relatable to her character, not to Anila so much though. Yeah. अच्छा, मुझे एक चीज और आई वांट टू शेयर. ये इंटरव्यू हालांकि मुझे लगता है जब पिक्चर आ जाएगी उसके बाद ही आएगा. मतलब इनके कैरेक्टर ने मुझे इतना कन्विंस किया कि व्हेन यू नो इन वन सीन व्हेन ही वाज विद हर, आई थॉट कि भाई मतलब
यहाँ पे भी, या तो टीचर से एक चाबी ली, मैंने कहा यार ये टीचर को भी इसने जो है, मतलब बहुत बहुत कन्विक्शन से यू प्लेड दैट थिंग, दैट की वाला डायलॉग जो था वो, मतलब दैट्स अ लर्निंग फॉर मी एज वेल, सो ग्रेट। Thank you so much. My God, what are you spreading? Boys, lot to learn from this film, खास तौर पे बहुत कुछ है। आई थिंक डॉटर एंड मदर रिलेशनशिप, सेक्स एजुकेशन, आप बहुत कुछ आपने इसमें बताने की कोशिश की। बैक टू बेसिक्स बात कही जाती है अली। इस पिक्चर को देखते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम शोशाबाजी कई बार हम इन दिनों ज्यादा करते हैं, पिक्चरों में भी और वैसे भी, बट यू नो कई बार जो सिंपल चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, वो स्टिल दे टच योर हार्ट। या क्योंकि इमोशंस हर जगह सेम है। एंड प्रीति वेरी राइटफुली सेड कि जब कुछ हमारे सिस्टमिक चेंजेस थोड़े स्लो होते हैं, देन दोज थिंग्स कैरी ऑन रेजोनेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल स्टोरी। डायनामिक्स वही हैं, वही सेम डायनामिक्स अमेरिका में भी लोगों को छू रहे हैं, यूरोप में भी, ऑन द ईस्ट साइड एज वेल। सो सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग, एंड दैट्स हाउ, मैं अपना ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूँ या इन लोग का, बट ऐसे ही अच्छी फिल्में फैलती हैं कि लोग रिलेट कर पाएं, एंड दैट्स ऑल्सो ट्रू मार्कर ऑफ जस्ट अ गुड स्क्रीन प्ले, यू नो। एंड आई कीप गोइंग बैक टू दैट it is so important for writers of our generation to then, you know, just be more celebrated, because ये कहानी 90s की है, ये कहानी आज की भी हो सकती थी, ये कहानी फ्यूचर में भी हम कर सकते हैं। As long as it resonates, it works. Yeah, and I think we've tried to touch upon those very basics. Yes. Yeah. How you got it? This project मिला कैसे आपको? जी। अच्छा, you look at acting. He bought it from a shop. So I was doing my engineering in Jaipur. Oh, you're an engineer. Yeah. Which subject? बोल तो नहीं पाऊंगा खुद को इंजीनियर, बट डिग्री है सब्जेक्ट बोलो। जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एंड पढ़े though लिखे I am from Mumbai, but I was in Jaipur when I got the casting call. And I was doing my theater college level पे। फिर एक WhatsApp फॉरवर्ड आया हमारे क्लोज फ्रेंड्स के ग्रुप में, एंड तो उसमें ग्रुप में लिखा था कि यार ये सब स्कैम होता है, पैसे मांगते हैं लोग। तो मैंने सोचा जब पैसे मांगेंगे तब बैकआउट कर लूंगा, तब तक देखते हैं कहाँ तक। अली फजल का नाम आया लगा? नहीं, उनका नाम नहीं आया था, पर दिलीप सर का आया था। दिलीप शंकर सर इज द कास्टिंग डायरेक्टर, एंड इट सेड द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ ऑफ पाई वांट्स टू कास्ट फॉर अ न्यू फिल्म, एंड दैट्स इट, नो टाइटल एनीथिंग। दे वांटेड अ बॉय एंड अ गर्ल, and I just sent 2 photos that my mother had clicked on our family vacation trip. Like that was the first requirement कि photos भेजो। फिर उसके बाद एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो मैंने बहुत ही कैजुअली सेल्फी वीडियो बनाकर भेज दी थी। एंड आफ्टर दैट दे कॉल मी, दे टोल्ड मी अबाउट द स्क्रिप्ट, द डिटेल्स। दे डिडंट मेंशन देयर नेम। वो मैंने खुद से गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये लोग भी है। तब मुझे लगा कि ये लोग लीड एक्टर्स है और इसके बाकी अराउंड दे वांट कहीं पीछे खड़ा करेंगे या सेकंड लीड में। I was ready. I was like, ठीक है, ये तो स्क्रिप्ट सबसे पहले ही हाँ बोल दूंगा। And then they called me to Delhi where I met Suchi ma'am and Dilip sir and we did the first round of audition. फिर 8 महीने बाद I got logged with these wonderful people also. Great. And what's your story of getting your first break? 8 महीने। 8 महीने। मैं काफ़ी बाद में एसोसिएट हुई प्रोजेक्ट के साथ, आई थिंक, बट एंड थिंग्स वेंट वेरी क्विकली फॉर मी। मैंने अपना जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मैं घर पे थी, एंड मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो थिएटर या दिल्ली कॉलेज में जो थिएटर करते थे, हम लोग का एक ग्रुप था, सर्किट था। तो मेरी फ्रेंड एक कास्टिंग इंटर्न बन गई थी दिलीप शंकर सर के साथ। तो उसने मुझे भेजा, फिल्म का प्रॉम्प्ट भेजा, बोला कि सेंड योर इंट्रोडक्शन फॉर द फिल्म। तो ऐसे मुझसे पूछा गया कि आप स्कूल में किस टाइप के बच्चे थे और अपने बारे में कुछ अच्छी फ़नी स्टोरी बताओ। तो बताया, दे लाइक इट। देन स्क्रिप्ट से 2 पार्ट्स मिले उनको, खुद सेल्फ रिकॉर्ड करके, मतलब इनका डायलॉग खुद रिकॉर्ड करके वॉइस में गैप दे के उसको रिकॉर्ड किया सामने कैमरा रख के। और उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज, 6-7 डेज, उसने बोला कि दिलीप सर विल डायरेक्टली टॉक टू यू। और उस टाइम में मुझे लगता था ये दिलीप सर की डायरेक्टोरियल है, मतलब वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म। और तो फिर उनसे बात हुई ऐसे फ़ोन पे, और मैं मेट्रो में जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि द डायरेक्टर रियली लाइक्स यू एंड शी वांट्स टू टेस्ट यू, तो आप
batao, where would you want to do it? Would you want to do it in Delhi or would you want to do it in Bombay? And he was also very transparent about the process, ki what will be there in the film and how independent are you, and I'm inviting you to read the script. These are very important things. Like I think actors को काफी वो nudge कर दिया जाता है कि they are just desperate for work, but in this process throughout I felt like that's not the case. Like we are being respected as artists and we have a consent in the kind of projects we want to do. And luckily it coincided when I read the script. मेरे जो beliefs थे वो script के beliefs के साथ काफी match किए. And then when I met Shuchi and I met these two, my beliefs and my confidence got even more strengthened. And when I also got to know that Ali Fazal and Richa Chadda producing the film, I knew nothing will go wrong in the whole process. Okay, गुड्डा भैया हैं, सब Then संभाल गुड्डू लेंगे। भैया Too much pressure now. You can never make mistakes. She's like, Yeah. nothing can go wrong. Yeah, nothing will go wrong. But Have yeah. you seen Mirzapur? Yeah. Huh? Yeah. Why not? Like, Oh. yeah, I have seen. Yes, I actually watch series and films, so that's how I end up watching. Why did you ask? अब Because you. ऐसे ही पूछा, Yeah, yeah, मतलब मुझे okay, लगा okay. कि मे बी क्योंकि Because, यहाँ you know, तो what is हिंदी this? बेल्ट में तो इट्स लाइक बहुत क्रेज है Actually, मिर्जापुर। Mirzapur, generally Kerala people also watch a lot of Hindi series like Sacred Games, Mirzapur. There are some series that has, sorry, that has Yeah, it pierced. happened to me also. Mic fell. Yeah, yeah. अभी आजकल अवार्ड्स आप लकी मैस्कट हैं, ऑल वी इमेजिन पूरा साल इनका है। मतलब खूब सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन। सो हाउ डज इट फील जब फिल्म को एक बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्टैंडिंग ओवेशंस, ये भी मामी फिल्म फेस्टिवल में एकदम हाउसफुल है, सब कुछ खड़े होके लोग देख रहे हैं, हाउ डज इट फील जब इस तरह का रिकॉग्निशन किसी प्रोजेक्ट को मिलता है बैक टू बैक? दूसरी है ये। I don't know. Like, see, there will be a lot of people loving a film and not liking it also. And I'm generally, as an artist, I want to keep open. I keep an open mind to hear the criticism as well and what didn't work for them. Even when I was part of this film, after watching Girls Will Be Girls, Shuchi and I talked and I said, oh, there will be edited scenes. I'm like, what didn't work for me? So it's more like that, no? We are learning, and I'll be curious why Shuchi kept some, or what was the narrative finally she put out, and what will be my favorite scene, even while I am part of it, to see it objectively. Can we come out and look at my criticism of this scene? Okay, I didn't perform well, this was not like, or many things, oh, this was okay, and that's how I see it. And to audience, for me, it's like some people will like it and some people won't like it. That's the reality of it, I always think. It's only for me is the process. If the process was genuine, honest, and I got to learn a lot, that's what I care about. I've been part of projects where I didn't learn anything and there was no process. That feels draining for me. That is the only thing. That's the only difference. Everything else is because I am from theatre. There are shows where we are so celebrated, then the same show, people literally boo you and you still perform on stage and you're like, oh, what you are doing? And people are like, it was horrible, Kari, I don't know why. And one of my friends was like, you guys locked us. I want to go out because it was such a horrible show. So I have been on all that. I have had a long journey as a performer like that. Yes. So I take it like, I appreciate it, I share the happiness, but I also have, I think, like, I want to hear everything rather. Okay, this is all good, that's not how I see it. Sometimes it's a vibe also, like people just, like when you have a certain audience and everyone liking it, it spreads. And sometimes the same performance, the same film, it may not work a certain show also. I've seen, I've been as an audience also, I've been there. As one of the artists also, I've been there. So I'm just like curious to see how it changes. This is my attitude really. लॉट टू लर्न। Lot to learn, मतलब yeah. एज न्यू एक्टर्स आई थिंक उन्होंने बहुत ही कमाल की बात कही है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। नॉर्मली क्रिटिसिज्म को हम लोग नहीं ले पाते, इन जनरल नहीं ले पाते हैं, एज थोड़ा सा हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। बट आई थिंक एज एन आर्टिस्ट यू शुड वेलकम क्रिटिसिज्म ऑल्सो। कई बार आप अच्छा करते हैं, कई बार बहुत अच्छा करते हैं, कई बार खराब भी। No, the same performance can itself be criticized for bad. Like there is performance of mine, people are like, oh, this was very good, and very close friends, someone will be like, Kani, this was not good. You were doing the same thing. So I also know, I'm like, okay, this I was doing. So it's like that. It's not that another performance, the same thing can be critiqued. So that's how I see it.
अच्छा अली, दिस वाज मेड फॉर ओटीटी ओनली या फिर बाद में आपने डिसाइड किया, क्योंकि इतना अप्रिशिएशन मिला? नहीं, बाद में डिसाइड किया। बाद में decide. Yeah. Why? In fact, it did release in theaters in America, in France, and a couple of other places. I think this was one of the wisest decisions. We spoke about this yesterday also. Ki at a certain stage, we realized that the business of cinema is not in our hands. कि हमें shows finally मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें कितने मिलेंगे, कौन सी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. We can't just ऐसी फिल्म को वहाँ तक पहुँचाने के लिए फिर आप उतना ही ढिंडोरा पीटो, and that costs money. And I think this has been the perfect homecoming, especially with Amazon. हम लोग का already अच्छा रिश्ता है. But this was also one way we understood that this film will reach a much wider audience. And somewhere we had to make that decision because हम अकेले इसमें नहीं हैं, हमारे साथ co-producers भी हैं, international financiers भी हैं. We have to think holistically about the whole project. So somewhere we were like, okay ठीक है, हम यहाँ थिएटर नहीं कर रहे हैं, हमें थिएटर्स बाहर मिल रहे हैं, हमें awards और nominations बाहर मिल रहे हैं, तो और फेस्टिवल सर्किट पे चली रही है. I think it has had a wonderful journey. But of course एक पहला वो हमेशा होता है that ideally we would all wanted to go to the theaters. Ideally we would want everybody because मामी में जो माहौल हमने देखा था, it was unreal and it was just beautiful. But वो like I said वो एक create हुआ है because of the film cinephiles that were there, और एक film festival है उसमें होता है, तो हम उससे बहके नहीं. And I think we've been wise in taking this decision. अच्छा, आपने इनका जो कैरेक्टर था उससे रिलेट किया? आपका नहीं, जो बचपन बिल्कुल था, स्कूलिंग थी, वैसी थी, कैसी थी? I related to this character the most. Yeah, but was I almost yeah. like, oh my god. How was yours? आपका स्कूल में कैसे थे आप? Wow. I've grown up with in a very matriarchal setup. तो मैं मुझे थोड़ा सा अलग है, but I do get it. I think we boys have always been trying to sweet boy talk जो होती है ना, to kind of get in good books of everybody. क्योंकि you get points, and within the boyhoods, टीचर के साथ इसने बना के रखी हुई है, कुछ जुगाड़ू है, निकाल लेगा ये. That is like 20 points, man. आपकी वट है, तो आपकी औकात बढ़ जाती है. So those ways, I suppose, all boys, and I've been in all boys school. तो मैं तो बॉम्बे आके ऐसा कल्चरल शॉक हुआ था पहले. For me, girls were all like, that's what I was saying. I studied in a girls' school. There were girls also like that. Even I was in a way like that. Yeah, I was not conscious of it. But like you rightly said, like wanting to be in good books. Yeah. So I wasn't manipulating people. I don't think so. But I'll let go of all my actual what I want to do. Yeah. I just want to be good to my teacher. So whatever she says, I'll just do. Like just then at one point I'm like, what am I doing? Who am I? Like, And so, you're right. That's a different thing. But yeah, same thing. Like, and it can go to extremes, huh? Yeah. Like in my case, I know that I broke my arm, and it changed the course of my entire life. लेकिन मैं इतना obsessed था sports में, so I wanted to play basketball for the country, और मतलब short put कर रहा था, और athletics and triple jump and cricket, hockey, all that. Suddenly I couldn't do anything. So I psyched myself because I was also captain of the basketball team. I had to play the part. So I said, I'm fine and I'm doing this, that. I went back to the field. I know what I was going through. मैं अभी dislocation हुआ था. And not even on the basketball court, मैंने किसी तरह निकाला. On a cricket field, I was throwing the ball and again it came out. And I didn't go back because again, alpha. I went back again after 2 months. I played again and again I broke it. Then I had to get a major surgery. In fact, यही Bombay में हुई थी. Then I think somewhere I realized कि यार I have to stop. So I started debating, and then somebody said Shakespeare came into my life, and then that's history. So I performed this one. I'm saying the name of the character. It's Tempest, which is a very very you famous. played play. Ferdinand. Trinculo. Trinculo. Yeah. कुछ एक्सीडेंट्स मुझे लगता है कि वो फ्रूटफुल निकलते हैं, वो भी फ्रूटफुल ही निकला. I suppose, yeah, that changed the course of my entire life. I mean, and we got Ali. अच्छा, मिस कॉल वाला जमाना था? मिस कॉल लड़के ने मारी आपके घर पे जैसे ये मारता है? Not just boys.
even with because it was expensive. So my best friend and I, like if it's one call means I'm like going out of home, so you have to come to that junction. Yeah. So Yeah. if it is 2 calls, I'm not gonna come. If it's 3 ring, like we had communications of like, please call back, it's urgent. That's what it means. Like so many things. So it was not just voice. Like the missed call was a thing. Even when mobile phone came, missed call was a thing. Yeah. Because I couldn't afford. And I remember my parents were like, oh, now no more missed call. She started making money or what? Like, because to my parents, it's always a missed call. Like, you are there to call back. That's all. Oh, God. Yeah. So, yeah. Of course, missed call, like rings were communication. I thought like 1 ring means this, 2 ring means the 3 ring, like all that was there. Now it's become very easy to cancel a date, na? Last minute you can say, hey babe. No, ghosting. Achha, don't have to- ghosting. Another level. That was ghosting when nobody landed up, because then the only time you would be able to connect would be when you go back home और फिर wait कर रहे हो कि यार क्या हुआ? Did somebody else pick her up or some, you know, she stopped like, you know, taking interest in me, and then yeah, you get to know कि नहीं वो कुछ. I also had chat friends, like online anonymous chat friends. I had someone from Morocco. I had so it was long ISP missed calls, and I'm online, and I studied in a Malayalam medium, and I couldn't speak a single English word. I would say okay. That was my maximum. And my parents said, at least try, because they really wanted me to be in Malayalam medium. They wanted me to speak Malayalam. That should be the primary language. Then everything else. But I was very shy. And then I started having all these chat friends, and from different part of the world, different part of India. The English was the only thing. I didn't care. It's like full of mistakes, but somehow I have to communicate. So my parents were like, great, have chat friends, whatever you want. So now that you're Like speaking. 17 okays. Yeah. So so I had all these different. So with many of those online chat friends, it became like phone call friendship, and yeah, like of Did course. you meet anyone eventually? There are people I've met. There are people I've never met even till today, and we're still friends. Wow, that's amazing. There was something called MSN chat. This Yeah, was Yahoo was a bit Yeah, different. Orkut Came after. Orkut This came MSN chat after, was yeah. like 99, 2000. What was your first email address? I'm not gonna say. I was Everybody has a very bad one, I bet. I'm never gonna say. हैं? मेरा था क्या कुछ था? ऐसा मिर्ची स्वीटू करके मैंने कुछ बनाया. मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो दैट मैनेजर आस्क्ड मी टेल मी योर ईमेल एड्रेस. तो अब उसको ईमेल नहीं रहे तो मैंने बता दिया. व्हाट बुलशिट इज दिस, गो एंड क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी. अच्छा, उस वक्त तो ईमेल आईडी मेरा किसी ने बना दिया था, वो आता भी नहीं था बनाना. क्लास में कुछ बच्चे होते थे जो इंटेलिजेंट होते थे कि यार भाई एक कर दो, तो वैसा ही था. तो उसने कुछ भी बना दिया तो उसमें बहुत डांट पड़ी थी कि क्या है ढंग का ईमेल आईडी बना के. जब आपको ये वाला सीन मिला वो मिस कॉल वाला की, तो यू थॉट, आपने तो नहीं देखा है वो, पता आप तो मेरे ख्याल से मोबाइल फोन और वो सब, हम तो इनकमिंग के भी पैसे लगते थे जब मोबाइल आया था. Yes. आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे. इनकमिंग के लगते थे, सोचो आउटगोइंग तो बहुत बात की बात है, इनकमिंग के भी और बहुत महंगा. Yeah. 25 रुपए 1 मिनट, 20 रुपए 1 मिनट ऐसे होता था. तो हाउ यू फेल्ट कि यार ये कैसा जमाना होता होगा? मम्मी पापा तो अभी भी पकड़ते हैं, like they find some reason to police you, and I think I mean we are from the WhatsApp generation. Like हम जब teenage में जा रहे थे तब WhatsApp नया introduce हुआ था, and that time shit my father doesn't know this. But I used to operate WhatsApp on his tablet, and I used to talk to a boy, and there was this time so embarrassing. There was this time he sent an okay on the tablet, and my sister saw it, and yeah, that's how. मतलब वो पकड़े जाने वाला डर is very inherent, and that's Are you sure that wasn't Kani? no. She's sending okay. Okay. What is Sorry, had to. ओके नहीं ना, डेट पे चलेगी ओके, वहां चले ओके, यार लड़का खुश हो रहा है, उसको यही नहीं पता कि सामने वाले वो ओके के अलावा कुछ आता ही नहीं है. Oh my आप god. पकड़े गए हो कभी? मम्मी पापा ने पकड़ा है कभी? मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं पकड़ा है, बट तो लड़की के पेरेंट्स ने पकड़ा? हाँ. I have also, but तो I did not have for me also it was like that the one who I used to talk to, वो अपने मॉम या डैड के फोन पे चैट कर रहे होते या कॉल पे वेट कर रहे होते. तो आई हैड टू बी दैट केयरफुल वाला कि मैं आगे से अपने आइडियाज देता था टू नॉट गेट कॉट, बिकॉज आई यूज्ड टू बी मोर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग कॉट देन द गर्ल हरसेल्फ. यहाँ कुछ इनपुट्स दिए थे अपने एक्सपीरियंस से कि ये ऐड कर दीजिए, अब वो ऐड कर दीजिए? नो, आई डोंट थिंक सो.
नहीं, yeah. She herself was scared enough. Yeah, मतलब वो डर था मेरा तो I could. I just feel like back then, at each moment of such things were so precious that you wanted to preserve it somehow. Like because you know that it's so rare. Like you don't know the next time you're going to meet this person. You don't really know the unpredictability of when will you be able to talk, when you'll be able to see. All that was so precious that it just like that moment was like preserved so carefully back then. I felt. And now there's like Abundance- hundreds and hundreds abundance of of- documentation on my phone that I'll never go back to. I think that like the stakes were high, even in that little moment when you know Anila just is not allowing that privacy. The stakes for her are very high, even though it's it's a sweet little thing, जो भी है, but everything was heightened. लास्टली अली अभी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड आपने एक बार सेट किया है कि अवार्ड्स भी आए बाहर, ये थिएटर में रिलीज भी हुई, एंड सिंस यू आर द प्रोड्यूसर सो दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, बट तो अब आगे जो प्रोजेक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं उनमें स्केल अप और करने की कोशिश होगी या क्या होगा? प्रेशर है? नहीं, प्रेशर I don't, we don't want to take pressure. I mean, pressure हमेशा रहता है कि yes, hopefully we can bring these stories together. I think the idea that Richa and me have always stuck to is कि हम वो विजन को A से B तक पहुंचा पाएं. हमने हमारे टाइम में देखा है कि वो ही नहीं हो पाता है. A से B तक पहुंचने में मतलब 5-6 कहानियां बन जाती हैं और B कुछ और निकलता है. And I think that to really give the director and the writer their due, if we can do that, चाहे वो बड़ा स्केल हो, हमारे 3-4 हमने अनाउंस किए हैं, कुछ प्री प्रॉड में हैं, पोस्ट में हैं, और या फ्लोर पे जाएंगी hopefully, and there are different scales, so that we're very happy about, but yeah, मजा आ रहा है प्रोड्यूसर बन के? मतलब अच्छा तो लग रहा है एटलीस्ट, या क्रिएटिव लेवल पे बहुत मजा आ रहा है. यहाँ पे डायलॉग है ना, शुरू मजबूरी में किए थे. यहाँ क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ तो खुशी खुशी में किए थे शुरू. और अब मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड अ लवली फिल्म. तो Thank you. मजा तब आता है जब हमें पहले से पता हो कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ फैब्रिकेटेड बातें नहीं है, दे आर एक्चुअली यू नो, वो सब आप जो स्क्रीन पे पिक्चर देखेगा वो देखने वाला है. एंड गाइस यू शुड वॉच दिस फिल्म, इट विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स एंड फैबुलस परफॉर्मेंसेस. Thank you. And please making this kind of cinema, this Thank you. kind Please of projects. keep supporting this kind Yes, of cinema. नहीं, obviously, Yeah. मतलब मुझे लगता है कि people will support, क्योंकि अच्छा content will find its way. Yes. मतलब मुझे लगता है कि Yes. वो अच्छा content पहुंच जाता है. आप मतलब कितना ही घूम घूम के it reaches. तो बाकी हम लोग जितना पहुंचा पाएंगे हम पहुंचाएंगे. Thank you so much. Thank you. All the very best. Thank you Thanks. so much. Thank you.